श्री कृष्णा। तो आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वेद भूषण थर्ड ईयर का क्लास 8 का, जो कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर से क्या तात्पर्य है और स्क्वायर रूट से क्या तात्पर्य है। स्क्वायर से सीधे से तात्पर्य है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास 2 है, तो इस 2 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये जो 2 की पावर 2 है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं कि 2 का स्क्वायर ये कर दिया हमने, ठीक है। तो यानी पावर में किसी चीज़ को 2 बार कर देना वह उसका स्क्वायर कहलाता है। तो इसका स्क्वायर हो गया, यानी 2 का जो स्क्वायर हो गया वो 4 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 का स्क्वायर बता दीजिए, तो यानी 5 को 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सपोज़ कीजिए मैं 8 का स्क्वायर आपसे पूछूं, तो 8 का 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गया, यही जो है 8 का स्क्वायर हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ 10 का स्क्वायर बताइए, तो 10 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो ये जो 100 आया है ये हमारा 10 का स्क्वायर हो गया। तो अब स्क्वायर क्या होता है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट को पहले डिनोट किससे करते हैं, तो स्क्वायर रूट को हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं ऐसे करके यहाँ 2 लिख देते हैं छोटा सा। तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल हो गया है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये स्क्वायर रूट जो है इसको हम लोग जो है 1/2 के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि हमने कहा कि आप जो है 4 का स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा। तो 4 का स्क्वायर रूट मतलब कि ये इस टाइप से डिनोट करेंगे, तो ये 4 का स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट मतलब कि हम लोग 4 का अगर फैक्टर लिखें तो 2 × 2 होता है, और 2 × 2 यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। तो 2 का स्क्वायर जो है 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर। अब ये जो रूट है, इस रूट का मतलब मैंने बताया पावर में 1/2 हो जाएगा, यानी 2 स्क्वायर हो गया, और ये पावर में हमारा 1/2 ये हो गया। अब ये जो 2 है, इस 2 को इस पावर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो 2 की पावर 1 बचा, तो ये 2 ही होगा। यानी जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो हमारा 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि हमारे पास अगर कहा जाए कि हमें जो है 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट इसके जो है निकालने का तरीका मैंने बताया कि ये इस पावर का सिंपल सा मतलब है, अगर ये ऐसे भी लिख दे 144 की पावर 1/2, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ही हुआ है, कि ये स्क्वायर रूट ही हमें इसका निकालना है। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट इसका निकालने को कहे, तो यहाँ पर अगर इसका सबसे पहले 2 तरीके हैं, एक तो फर्स्ट मेथड और यहाँ सेकंड मेथड में लिख देता हूँ, दोनों में से आप जिसको उचित लगे कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 144 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 में जाएगा, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा, फिर 2 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, है ना, और 2 4 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। अब इसके बाद फिर से अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18 बार में। फिर से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इस बार 3 से करेंगे तो 3, और इस बार 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारा आया है ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं। यानी 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 144 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, 2 × 2 और 3 × 3, ये इसके हो गए। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए 2 जो है 2 बार आ रहा है, यहाँ पर भी ये 2 आ रहा है, 2 2 का मल्टीपल पेयर बन रहा है, और यहाँ पर ये 3 का भी पेयर बन रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको 2 स्क्वायर इंटू इसको भी मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ। तो स्क्वायर रूट में यहाँ पर इसका जो स्क्वायर रूट हमें निकालना है, यानी √144। तो यहाँ पर √144 में मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा।
अब ये जो है जो पावर 2 है ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलते ही ये जो है 2 केवल बचेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2 2 का पेयर अगर स्क्वायर रूट में है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर निकलते ही 2 हो जाएगा। तो यहाँ ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर केवल 2 आएगा, यहाँ पर अगर बाहर निकलेगा तो ये 2 आएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये 3 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये जो 2 पेयर हैं वो सिंगल पेयर में बदल गया है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये जो 12 है यही इसका स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट होगा तो जाहिर सी बात है अगर इसका रिवर्स करें 12 का स्क्वायर करें तो 12 गुणे 12 आप करेंगे तो भी यही आएगा। तो 12 2 जा 24, 2 12 1 जा 12, 12 और 2 14, तो देखिए वही आया 12 का आपने मल्टीप्लाई किया। तो एक तो ये तरीका है, और इसी में अगर कैलकुलेशन में अगर आपको इसमें दिक्कत है तो इसका मतलब अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन में ऐसे दे दिया गया 144 की पावर 1/2, तो इसको देख के भी आपको घबराना नहीं है। 144 यानी 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर की पावर 1/2, बात वही हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2 स्क्वायर है जैसे ही इस रूट से बाहर निकलेगा, ये 2 इससे बाहर निकलेगा, इसको अलग अलग सेपरेट करके भी अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2 स्क्वायर की पावर 1/2 और 3 स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये 1/2 ये 2 से 2 कट गया तो 2 केवल बचेगा, ये 2 से 2 कट गया तो 2 बचेगा, और ये 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ 3 केवल आया, तो भी हमारे को 12 ही मिलेगा। तो यानी 144 का स्क्वायर रूट 12 ही होगा। ये आपने तरीका सीख लिया। या तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए, इस फॉर्म में दिया हुआ है तो ऐसे आप लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। अब उसके बाद एक सेकंड मेथड हमने कहा था कि इसको सेकंड मेथड से कैसे किया जाए। तो सेकंड मेथड के लिए सबसे पहले आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये सिंबल बना लीजिए। अब यहाँ पर जो आप पीछे से पेयर कीजिए, पीछे से 2 का पेयर करना है, तो 2 किया, यहाँ तो सिंगल हो गया तो इसको सिंगल ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर 1 1 जा 1 होगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 बार में ले गए तो ये 1 ही आएगा। अब 1 से 1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, कट गया, यहाँ पर ये 44 नोट कर दीजिए। अब 1 और 1 जोड़ दीजिए तो ये 2 हो गया। अब कितनी बार में ले जाएं ये 44 आ जाए, तो 2 यहाँ भी लिखिए, 2 यहाँ भी लिखिए, 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को तो 44 आ जाएगा, और ये 2 यहाँ लिख दीजिए, तो ये भी कट गया। और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो 12 आया है यही इसका स्क्वायर रूट हो गया, 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया। तो एक तो ये मेथड आपने सीख लिया और एक ये भी मेथड सीख लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ और उसको आप कर करके दिखाइएगा। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारा है कि अगर 2 2 5 है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए 225 का। तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 बार में नहीं जाएगा, क्या ये 5 बार में जाएगा या 3 बार में? 3 बार में जाएगा। 3 7 जा 21 हो गया और 1 कैरी बचा, तो यहाँ पर ये 15, तो 3 5 जा 15 हो गया। फिर 3 से ले जाइए तो यहाँ पर ये 3 2 जा 6 हो गया, 3 5 जा 15। इस बार ये 5 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट अगर आप डिवाइड करके नहीं लिख पा रहे हैं ऐसे, तो आप जो है ऐसे डिवाइड ऐसे करेंगे 2 2 5 का, तो भी वही आएगा। 3 7 जा देखिए 21, 22 में 21 माइनस किया 1 और ये 5, और ये 3 5 जा 15 है ना। तो ये 75 जो आया है वही यहाँ हमने लिखा है। तो आप ऐसे डिवाइड करके फिर लिख लीजिएगा अगर आपको डिवाइड करने में डायरेक्ट दिक्कत हो रही है तो। अब उसके बाद इसका पेयर बन चुका है, आपने देखा कि 3 इंटू 3 2 बार है तो इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 2 बार है तो इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर जैसे निकल गया तो 3 इंटू 5 यानी यहाँ पर 15 हो गया। तो ये जो 15 आया है यही हमारा आंसर हो गया इस 225 का स्क्वायर रूट का। अच्छा, एक इसका जो है सेकंड मेथड से अगर इसको करें तो सेकंड मेथड से 225 है हमारे पास। फिर से करते हैं, पीछे से 2 पेयर बनाते हैं, इसको सिंगल रहते हैं। तो यहाँ पर 1 1 जा 1 किया हमने, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 1 जा 1, तो यहाँ 1 आया, 2 में 1 माइनस किया तो 1 हो गया, और ये 2 5 वैसे ही लिख देंगे, और 1 1 जोड़ा तो 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं 5 टाइम्स ले जाऊँ, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 2 12, तो देखिए ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और ये 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो 15 आया है यही इसका स्क्वायर रूट हो चुका है। 225 का स्क्वायर रूट 15 हो गया है। तो ये जैसे ये आया 15 वैसे ही ये भी आया। दोनों ही मेथड में जो आपको इजी लगे उससे आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव।
महादेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।